हेलो दोस्तों, मैं जेके हाजिर हूँ डीआई लेके। ठीक है, आज हम लोग डीआई में बात करने वाले हैं लाइन ग्राफ की। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, टेबल चार्ट पढ़ लिया, उसके बाद पाई चार्ट पढ़ लिया, बार ग्राफ पढ़ लिया। अब एक चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप है। ठीक है, तो ये फोर्थ टाइप में हम लोग आज पढ़ेंगे लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना होता है। किस लिए? क्योंकि आप जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहाँ तो डिस्प्ले पे इसमें देखिएगा ध्यान से, ऐसी छोटी छोटी लाइनें दी रहती है और इस तरह से लाइनें दी रही है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जो डिस्प्ले होता है तो वो कलरफुल होता है, तो उसमें दिखाई देता है ऐसा ऐसे। बट जो ऑफलाइन सेट्स होते हैं, ठीक है, जो बुक्स वगैरह से प्रिंट करके या ऐसे पीडीएफ वाले जो प्रिंट होते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है, ये लाइन मिस किया रहता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम हमको भी यहाँ हो सकता है, हुआ ही है। तो दो काम हमने किया कि एक तो ऊपर में इसका सबका डाटा लिख रखा है, बात समझिए, सबका डाटा ऊपर में लिख रखा है, जैसे कि रेड वाले को, हाँ, इसको ए लिख रखा है। ठीक है, ब्लैक वाले को, और रेड वाले को बी लिख रखा है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे कि एक काम कर दिए हैं कि जो बी वाला डाटा है उसको रेड से दिख रहा है पूरा। अब उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, 150, 280, 320, 290, 250 और 150। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि आपका जो डाटा है वो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 150 से ऊपर और 200 के बीच में एग्जैक्ट बनाना 190 का या 290 का थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क होता। तो हमने क्या लिख रखा, क्या किया है कि इसको यहाँ पे भी लिख रखा है, और दूसरा आसान करने के लिए आपको यहाँ पे भी चार्ट दे दिया गया है। इधर देखिएगा 16-17 के एग्जाम में, 18 में, कि इधर जो एग्जाम हुए पीटी वगैरह के, तो उसमें एग्जाम में भी ऊपर के साथ साथ नीचे भी यहाँ भी चार्ट बना के दे दिया जाता है। तो यहाँ बना के दे देने से मतलब है कि इसको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, और यहाँ पे क्या कीजिए, इसको जैसे टेबल वाला होता है, टेबल बेस्ड डीआई, उस तरह से इसको आसानी से आप बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा देखने में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ 190 पे है, कहाँ नहीं है, क्योंकि ये जो होगा 280, 320 या 120 जो लिख रखा है हमने, ये नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट दिया रहेगा और इसे लाइन खींच दिया रहेगा। तो आपको यहाँ से क्या करना होता है, देखना होता है, और यहाँ से कि कहाँ पे उसका चार्ट बन रहा है, उसके हिसाब से उसका वैल्यू होगा। तो उस वैल्यू को हमने क्या किया है, यहाँ भी लिख रखा है और यहाँ भी लिख रखा है। तो अब बात करते हैं कि क्या है। तो यह जो दिया गया है, कुछ महीने में आए हुए पर्यटकों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि भारत में बहुत पर्यटक आते हैं, तो उसमें अब देखिए कि ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अप्रैल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, और यहाँ पे पर्यटकों की संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पर्यटकों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ अप्रैल में कितने लोग आए, तो एक में 120 दिख रहा है, एक में 250 दिख रहा है। तो जो रेड से है वो बी है, और जो ब्लैक से है वो ए है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अभी बात नहीं करेंगे, हम समझाने के लिए इसको समझा दे रहे हैं कि कैसे समझा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे देख के इसको बनाया जाता है। एग्जाम में भी आप लोग वैसे ही कीजिएगा, अगर पूरा चार्ट इस तरह से क्लियर नहीं दिया हो तो। ठीक है, और नहीं तो दिया रहे तो इसको भूल जाइएगा, इसी से काम आपका चल जाएगा। चलिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सभी माहों में, यानी कि सभी महीनों में क्या हुआ है कि दौरान शहर ए और शहर बी से आए पर्यटकों की औसत संख्या के मध्य अंतर ज्ञात करना। यानी ए का जो औसत होगा, बी का जो औसत होगा, उसी का अंतर इनको ज्ञात कर देना। तो औसत कैसे पता चलेगा, सबको जोड़ के क्या करेंगे, भाग देंगे, कितने से, तो जो महीनों की संख्या है उससे। तो चलिए, तो यहाँ 0 0 तो 0 हो जाएगा, 9 2 11 11 6 17 17 8 25 25 4 29 29 2 31 का 1 कैरी 3। ठीक है, 3 और 1 4 4 2 6 6 और 3 9 9 2 11 11 2 13 13 और 1 14। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी में कह रहा है 0 तो 0,
5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 में 8 गया 29, 29 में 5 आया तो 34, 34 का 4 कैरी हुआ 3, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, ठीक है। एक बार इसको और जोड़ लेते हैं, ठीक है। 0 का 0, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, सॉरी और 21, 21 में 8 आया 29 और 29 में 4 गया 34, 34 का 4, 3 कैरी हुआ 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। इसको फिर देख लेते हैं एक बार, 0 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 8 कितना हुआ 25, 25 में 4 29, 29 में 2 31 कैरी हुआ 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 1 14, ठीक है। अब इसका क्या करना है, औसत बता देना है। तो इसका पहले अंतर निकाल लीजिए, इसी का अंतर निकाल लीजिए, तो कितना हुआ 0, सीधे हो गया 30, 1440 माइनस 1410 बराबर कितना 30, हाँ ठीक है 30। औसत किसका बताना है, तो 6 से भाग दे देंगे, 5 इसका औसत आ जाएगा। कुल का अंतर बटा कुल संख्या, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 1410 को क्या करेंगे 6 से भाग देंगे, इस 1440 को 6 से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग क्लियर होगा कि इधर है। चलिए, शहर ए से आए अप्रैल मई जून में आए पर्यटकों की कुल संख्या, नहीं दिख रहा होगा, शहर ए से अप्रैल मई जून में आए पर्यटकों की कुल संख्या बी के इन्हीं माह में आए पर्यटकों की कुल संख्या के बीच अनुपात क्या करना है। यानी हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी बताना है, ठीक है। किस किस महीने में, तो अप्रैल में, मई में और जून में। तो चलिए अप्रैल में जोड़ लेते हैं, कितना है 120, 240 और 280। 0 का 0, 8 4 12, 12 2 14 का 4 1 2 3 3 2 5 1 6, 640। बी में देख लेते हैं, 0 का 0, 8 2 10 5 15 का 5 1 3 1 4 2 6 1 7, यानी कि 640 अनुपात 750। 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 64 अनुपात 75, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून माह में शहर ए में, जून माह में शहर ए में, ठीक है, आए पर्यटकों की संख्या बी में आए पर्यटकों से कितना प्रतिशत कम है। अब इसी माह में बी में से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो ए का हो गया, ए बी का हो गया। ए में आए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना अंतर कितना का है 40 का। जिस किससे कंपेयर करना है, तो बी से को कहा गया है ना, बी में आए पर्यटकों की संख्या, तो बटा बी 320 कट गया, 0 से 0, 4 से कटेगा 8, यानी कि 1/8। 1/8 का वैल्यू कितना होता है 12.5%, 12.5% कम है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा, अप्रैल की तुलना में अगस्त में शहर बी में, शहर बी की बात कही गई है और अप्रैल की तुलना किससे की जा रही है, अगस्त से, नहीं सितंबर तक मिलेगा। अप्रैल की तुलना किससे की जा रही है, अगस्त से, ठीक है। आए पर्यटकों की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो अप्रैल में कितना आया भाई 150 और अगस्त में कितना आया है 250,
वृद्धि कितना का हुआ है, 100 का, कितना पे, 150 पे। तो 50 दूना 50 3 है, यानी 2/3, और 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 66.67% प्रतिशत। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको पॉज करके बार बार रिपीट करके देखिए, क्लियर होगा। ठीक है, और फिर कल हम लोग एक और इसमें इस पे जो आधारित है, लाइन ग्राफ पे जो आधारित है, ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद भी। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब क्या करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि आपके दोस्त भी सीख पाए। ठीक है, इसमें बेईमानी मत कीजिएगा कि अच्छा चलो हम ही पढ़ लेते हैं, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे कि वो भी पढ़ लेगा तो होशियार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, टारगेट रखिए कि जो भी है कम से कम डेली आपको 5 ग्रुप्स में आपको ये वीडियो शेयर करने हैं। ठीक है, कम से कम 5 ग्रुप में आपको ये वीडियो शेयर करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयर नहीं कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा, आज शेयर कीजिएगा तो आप करोड़पति बन जाइएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस हाँ, जानकारी को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।